जी हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि मैम प्लीज़ पीयू पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं वो बता दीजिए। पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू कॉमर्स प्लीज़ मैम। तो मैं बता दूं कि एक ही पेपर होता है पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में क्या रहता है, आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी रहता है। दूसरे में क्या रहता है, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो रहता है। और रही बात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, वो मिल पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2019 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे। जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए थे उन कैंडिडेट्स को ही ओपन हुए थे लॉगिन और पासवर्ड से। ठीक है, तो वो किसी को मिले नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो 17 में एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। वो कैंपस में, मतलब यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ था। और एग्ज़ाम देने के बाद वो क्वेश्चन पेपर अपने पास रख लिया था उन लोगों ने। तो जो है व्यू का मिल पाना इम्पॉसिबल है ना। तो आप ऐसा कीजिए, इग्नू या कि फिर हरि सिंह गौर या कि फिर देवी अहिल्याबाई की पेपर डाउनलोड कीजिए और वहाँ से लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि व्यू का तो नहीं मिल पाएगा। ये मैं लिख करके दे रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे असफलता ही हासिल हुई। ठीक है, तो प्रज्ञा जी आपका डाउट क्लियर होता है। अब हम ले लेते हैं सेकंड किसी और सब्सक्राइबर को। मीना जी का भी वही क्वेश्चन था जो कि प्रज्ञा चौहान जी ने पूछा था। तो मैं बता देती हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर नहीं मिल पाएंगे बीयू के। तो आप प्लीज़ इग्नू या कि फिर बीयू, सॉरी इग्नू या कि फिर देवी अहिल्याबाई, है ना, इन सब के पेपर डाउनलोड कीजिए या कि फिर हरि सिंह और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, है ना, ऐसा करके। और फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना है। और एक आप बात आपने पूछी थी कि जो है आपकी उसमें रिसर्च बहुत ही कम है, थोड़ा सा है। तो आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ें। थोड़ा सा आईसीटी जरूर देख लेना आप, है ना, कंप्यूटर वाला पोर्सन। और थोड़ा सा हाइपोथेसिस देख लेना, क्योंकि मैंने देखा आप में हाइपोथेसिस है नहीं आपके सिलेबस में। लेकिन जो यूनिट फर्स्ट है ना, उसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना। पार्ट फर्स्ट का यूनिट पहला, क्योंकि उसमें कम से कम 10 क्वेश्चंस तो आएंगे आएंगे। ऐसा विभाजन किया गया, मतलब ऐसा पार्ट किया गया है, जैसे पार्ट ए में यूनिट फर्स्ट में 10 क्वेश्चंस रहेंगे, उसी तरीके से सेकेंड यूनिट से भी 10 क्वेश्चन, थर्ड यूनिट से भी 10 क्वेश्चन, ऐसे करके पार्ट ए में 5 यूनिट 50 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। ठीक है, तो आपने पिछले बार भी मुझे मैसेज किया था जिसका आंसर मैंने दे दिया है। चलिए अपन नेक्स्ट। रंजना त्रिपाठी जी ने मैसेज करा है, मैम मैंने एमएड किया है, इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। इसका फ्यूचर बहुत ब्रॉड हो सकता है, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। पहला ये कि रीजनल इंस्टीट्यूट, आपने नाम सुना है, आरआई, जैसे आरआई बोलते हैं, वो इंडिया में 4 या 5 जगह ही है। जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में है, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकती हैं। वहाँ की सैलरी 40 से लेकर 50,000 रहती है, और एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस भी आती है, मतलब हर ईयर आती है। तो आप रीजनल इंस्टीट्यूट की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे चेक चेक कर लेना। जैसे ही आती है तो आप अप्लाई करना। बस आप में हुनर है, वो स्किल है, तो ज़रूर आप क्वालिफाई कर पाओगे। और इंटरव्यू की प्रोसेस रहती है कि जैसे आपका इंट्रो पूछेंगे, फिर उसके बाद कोई आपको टॉपिक, जैसे आपसे कोई पूछेंगे आपने क्या पढ़ा है, एमएड में कैसे पढ़ा, क्या 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 टॉपिक थे, तो आप कोई टॉपिक बता देना। जो आपको टॉपिक आते हैं, एक टॉपिक कोई अच्छे से तैयार करके जाना, उस टॉपिक पे बोल देना। जो जो क्वेश्चंस करेंगे, फिर डेमो भी लेते हैं। तो मतलब ये प्रोसेस रहती है। ठीक है, दूसरा ये है कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लीजिए। कोड 28 के तहत आप किसी भी कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकती हैं, और अच्छी सैलरी के साथ। और थर्ड ऑप्शन ये है कि आप जैसे भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, इन, है ना, जो भी आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे यदि कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकती हैं। बीएड वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, डीएड वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। यदि आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाओगे। अब तो शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग पीएचडी कंपलसरी कर दिया है। पहले तो यही था कि आप आफ्टर 5 ईयर, है ना, आप प्रिंसिपल बन जाते थे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग